मैं हूँ इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के जाने माने परिचित चेहरा, समाज सेवी, समाज सुधारक श्रीमान अश्विनी कुमार जी, जो कि बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल से यहाँ आए हैं। जो वर्तमान में उनका कहना है कि वर्तमान में उनके कहने के अनुसार समाज के सारे जंजाल की जड़ वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाली जाति प्रथा के विरोध में राष्ट्रव्यापी जन जागरण उद्देश्य को लेकर 10 सितंबर 2022 से समग्र हिंदुस्तान के दौरे पर निकले हैं और केंद्र सरकार और जनता का ध्यान अपनी जन जागरण अभियान की तरफ आकर्षित करने के हर राज्य हर प्रांत में धरना अथवा अनशन पर बैठे हैं। संसद से अनुमति लेकर 3 दिन ये दिल्ली के जंतर मंतर पर, संसद मार्ग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ऐसे स्वार्थ त्यागी इंसान आज के दिनों में विरल है। आइए इस विषय पर उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। सर, आप ये 3 दिन का जो अनशन कर रहे हैं और जाति प्रथा, जाति को जो लोग पकड़ के बैठे हैं, आप जाति को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर, ये जो असमानता का वाहक और हमारे हिंदू समाज, हिंदू परिवार, इसके सारे जंजाल का जड़ है भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और समाज को टुकड़ों में बांटने वाले जातिवाद प्रथा। हिंदू कभी भी स्वयं को संगठित नहीं कर पाते हैं युगों युगों से, सिर्फ इस भेदभावपूर्ण वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण। तो सर, हम जानना चाहें जाति व्यवस्था आई कहाँ से, वर्ण व्यवस्था कैसे पनपा? समाज में जो कृतियाँ हैं तो कैसे पनपी सर? सर, हम कुछ भी भाषा का प्रयोग करेंगे एक बहुत ही एक आदरपूर्वक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो क्योंकि इस मुद्दे को पास करने वाला तो किसी के खिलाफ एक अगर गलत बात बोलेंगे तो ये मुद्दा पास नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ राजनीति नहीं, मैं चाहता हूँ इसका समाधान हो। इसीलिए हम हर किसी जो इसका विरोध में है उनके समर्थन में भी, उनके बारे में भी हम अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा है कि पौराणिक युग में जब समाज को जरूरत पड़ा वर्ण प्रथा व जातिवाद प्रथा, उस टाइम समाज के शुभ चिंतकों ने इस व्यवस्थाओं को प्रचलित किया और इस व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उसके साथ जुड़ा गया, ना कि ईश्वर ने लिखकर उनके हाथों में दे दिया, जाओ इसको प्रचलित करो। जैसा कि आपने सर हिंदू धर्म की बात कही, लेकिन हिंदू धर्म के जो मतलब कहते पुजारी संत लोग हैं वो तो वर्ण व्यवस्था की बार बार दुहाई देते हैं। देखिए, जिन लोगों का इससे पेट चलता, परिवार चलता, वो अपने उस विषय पर वो जरूर समर्थन भी तर्क दिया करेंगे। जो लोग इससे सुगंधित होते रहता, मैं किसी खास श्रेणी के बारे में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माफ़ करना, मैं किसी भी ब्राह्मण का विरोध में बात करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो भेदभावपूर्ण व्यवस्था है इसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है एक श्रेणी को गुलाम बना के रखने का जरिया है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब जो लोग अस्पृश्यता के जैसा घृण्य सामाजिक व्यवस्था के समर्थन में तर्क दिया करते थे, वो लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थन में भी तर्क दिया करेंगे। लेकिन इस बात को हम तूल नहीं देना, हमारे को सिर्फ राष्ट्रहित में, देश हित में, समाज हित में बात करना, क्योंकि सभी समाज का हर एक परिवार, हर एक सदस्य हमारे समाज का एक अंग है। हम सबको लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि समाज में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन आप वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा ख़त्म करने की बात भी करें, लेकिन एक ही जाति के लोग जिनका इस देश के सभी संसाधनों पर कब्जा है, और दूसरी तरफ एक सर रिजर्वेशन भी है जो जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, तो कैसे ख़त्म करेंगे? सर, एक बात पहले मैं बता दूं
ये जो रिजर्वेशन जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर कभी भी नहीं है। ये जो है शोषित वर्गों को दिया गया, जो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्यवस्था के कारण युगों युगों से शोषित होते आए तक वो 90% लाने में सक्षम ना बन जाए तब तक हमारा देश, हमारा समाज, हमारे परिवार को उनका आरक्षण के रूप में उनका बोझ वहन करना ही पड़ेगा जब तक उनका विकास नहीं होता। और ये तभी संभव होगा जब तो एक समान है जिनको आरक्षण के लिए अप्लाई हो। मैं बोल रहा हूं जब तक इनका विकास नहीं हो जाता तब तक वहन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसका समाधान का एक ही सूत्र है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था इसमें सुधार लाया जाए। ये शिक्षा व्यवस्था कितना भी ला रहा ये एक भी सुधार वाला नहीं है, क्योंकि इससे कभी भी समानता नहीं आ रहा। सब देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा उनका बच्चे को 50,000 रुपये पेमेंट मिलता रहता, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन युग है। आज जिनका बच्चे लोग ये कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उर्दू में पढ़ाई करके बाहर निकल के आता, इनके बच्चे को 10,000 का नौकरी पाने के लिए भी नाक लगना पड़ता। क्या ये शिक्षा में सुधार है? ये क्या ये एक समानता शिक्षा व्यवस्था है? ये जरा सर क्या है, मतलब एक सैनिक को गुलाम बना के रखने का व्यवस्था है ये शिक्षा व्यवस्था। इसमें किसी मतलब कोई नहीं चाहता कि इसमें परिवर्तन हो, सिर्फ जो भी हो रहा ये एक दिखावा हो रहा। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि सरकार आते रहता और जाते रहता। और हिंदू के मतलब बीजेपी नहीं है। जो हमारा देश का स्वार्थ में, हमारा देश का हित में, जो हमारा समाज का हित में काम करेगा, हिंदू उसी को वोट डालेगा। और ये जो देखा हुआ जाता कि ये मंदिर का और मस्जिद का जो किस्सा, चर्च का किस्सा, ये किस्सा नहीं है। वास्तव में ये जो हिंदुत्ववादी वाले मुसलमानों से घृणा करता, उसका एक ही कारण है, इस देश का विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर। तो फिर से दोबारा क्या हो गया, अल्पसंख्यक का जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे इन लोगों को नफरत है। और जो 2-4 अल्पसंख्यक वाले अपना दादागिरी करते रहता, मनमानी करता रहता, इससे भी इन लोगों को मन में क्षोभ है। अगर सरकार किसी भी तरह से कानून पास करके ये जो इसका समाधान निकाल लेता तो ये सारे जो लड़ाई है ना, ये हिंदू मुसलमान और दूसरे धर्मों के बीच ये समाधान हो जाएगा। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले इसका समाधान कभी होने नहीं देगा, क्योंकि इसी से इनका राजनीति चलते रहता, ठीक है ना। जो सच बात है वही मैं यहाँ बताया। मेरे को माफ़ करना, मैं हर एक धर्म वाले से माफ़ी मांगता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू मुसलमान हो, किसी से भी, हर एक को मैं अपना माँ बहन मानता हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि सच को जब तक नहीं रहेंगे तब तक इसका कोई रास्ता निकल कर नहीं आएगा। सच को सुनिए, सच को जानिए, तभी इसका समाधान निकलेगा। और मैं इसका समाधान चाहता हूँ। मैं किसी को उलझा कर रख के, झूठ बोल के वोट लेकर कोई पार्टी चलाना नहीं चाहता हूँ। मैं देश के हित में बात किया हूँ, क्योंकि जब भी देश का विभाजन होगा, एक पिशाच जैसा इंसान बन जाता। हर माँ बहन का ऊपर एक टॉर्चर होता रहता। जो पैसे वाले, जो बहुत सामर्थ्यवान आदमी है, उनको कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, वो तो अपना मालामाल हो जाता। लेकिन साधारण जो परिवार है, हर पक्षों के, उनको बहुत ही इसके लिए तकलीफ झेलना पड़ता। इसीलिए मैं इस बात को, सच को सामने रखा हूँ। मैं फिर से सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।